साथियों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो और आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर निरंतरता के साथ लगे रहें तब तक जब तक कि सफलता न मिले। तो चलिए, आज के इस सुप्रभात में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर समसामयिक घटनाक्रम की। तो देखते हैं आज क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जिस पर हम लोग को नजर रखना। तो आज जो घटनाक्रम है उसको मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया आप लोगों के लिए, और इसी को आपको ध्यान रखना है आज की तारीख में। तो हर दिन करंट अफेयर सुबह 7 बजे आ रहा है, ध्यान रखना है। जो पहली बार इसको देख रहे हैं, जो चैनल को पहली बार जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को या इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो जो पहला न्यूज है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का एक परिणाम घोषित किया गया, और ये पिछले कई सालों से हो रहा है कि देश स्तर पर अलग अलग शहरों के, अलग अलग नगर निकायों के स्वच्छता के पैमानों के आधार पर आकलन किया जाता है कि स्वच्छता की क्या स्थिति है, किस स्तर से विकास का काम चल रहा है और सफाई पर क्या ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी के तौर पर जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित हुए, उसमें जो परिणाम मिले हैं वो बिहार के लिए काफी चिंता का विषय है, और बिहार स्वच्छता के मामले में काफी फिसड्डी दिखाई पड़ रहा है। और इसके छोटे और अलग अलग नगर निकायों की बात तो छोड़ दें, अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी जो बिहार की पटना है वो इस सूची में काफी पिछले पायदान पर मौजूद है। तो इसी को ध्यान रखना है कि स्वच्छता अभियान के तौर पर स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2020 के नतीजे आए हैं उसमें 10 लाख से अधिक आबादी जिन जिन शहरों की है, उसमें पटना भी शामिल है, ऐसे 47 नगर निकायों या शहरों की सूची जारी की गई, और इसमें पटना को अंतिम स्थान मतलब 47वां स्थान मिला। किसको? पटना को। यह ध्यान रखना। तो अंतिम पदम पर टोटल 47 शहरों की सूची जारी की गई थी ऊपर से, और इसमें सबसे अंतिम स्थान पर पटना को जगह मिला। और इससे साबित होता कि पटना स्वच्छता के मामले में भारत का ही नहीं विश्व के गंदे शहरों में शामिल है। तो ध्यान रखना है। साथ ही पटना में ही एक और लोकेशन पर ध्यान देना है कि देश में कुल 62 सैनिक छावनियां हैं, और इस 62 सैनिक छावनियों में जब स्वच्छता का पैमाना पर आकलन किया गया तो पटना स्थित दानापुर छावनी को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखना। तो शहर के मामले में पटना सबसे पीछे है, राजधानी के मामले में पटना सबसे पीछे है, और अगर सैन्य छावनियों की बात करें तो वो सैन्य छावनी में 62 में सबसे अंतिम स्थान पर दानापुर है। ये ध्यान रखना। तो दानापुर सैन्य छावनी को भी ध्यान देना है थोड़ा सा। अब यहां पर ध्यान दें कि इसी स्वच्छता अभियान में गंगा किनारे मौजूद जो शहर हैं, तो गंगा किनारे मौजूद शहर हैं, वो ध्यान रखना है। उसकी भी सूची जारी की केंद्र सरकार द्वारा, और इसकी सूची में 97 शहरों का लिस्ट जारी किया गया था। और इस सूची में एक सुखद समाचार है कि बिहार का एक गंगा किनारे का शहर जिसको मुंगेर कहते हैं, वो इस सूची में तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखना। तो देश स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला एक शहर मुंगेर जो गंगा किनारे बसा हुआ है, जबकि पटना को इस सूची में गंगा किनारे बसे शहरों में पटना को 32वां स्थान दिया गया। तो ध्यान रखना है 32वां स्थान, जबकि पहला स्थान को छोड़ दें, दूसरे को स्थान को छोड़ दें तो तीसरे स्थान पर मुंगेर का नंबर आता है। ये ध्यान रखना। जबकि पूरे स्वच्छता अभियान की बात करें तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे आए हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना है। स्वच्छता के मामले में इंदौर एक शहर है मध्य प्रदेश का जो चौथी बार लगातार पहला स्थान पर अपने को बरकरार रखे हुए। तो 2-3 न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट। पटना का 47वां स्थान, दानापुर छावनी का 62वां स्थान या अंतिम स्थान, गंगा किनारे 97 शहरों में मुंगेर जो है वो पूरे देश में तीसरा स्थान पर है, जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है। और ऐसे 46 शहरों की जो सूची जारी की गई थी उस सूची में मुंगेर
नगर निगम जो है ये तीसरे स्थान पर है, जबकि इसी सूची में पटना का स्थान 32वां है। ये ध्यान रखना है। तो ये स्वच्छता अभियान से संबंधित ये ध्यान रखना है कि स्वच्छता महोत्सव मनाया गया था गुरुवार को, और उसी में ये सूची जारी की गई थी। और शादी किया एक इंपॉर्टेंट मंत्री जो ध्यान रखना है, जिसका नाम है आवास एवं शहरी विकास मंत्री। तो नाम याद रखना है, क्योंकि चर्चा में है तो आपसे पूछा जा सकता है, शहरी विकास मंत्री। तो आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है? तो ध्यान देंगे, नाम हरदीप सूरी। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के मंत्रालय से ये सूची जारी हुई है। तो हरदीप सूरी को ध्यान रखना है शहरी एवं आवास एवं शहरी विकास मंत्री के रूप में। अब यहां से आगे चलें तो एक और न्यूज है बिहार से, और आज के न्यूज में ध्यान रखना है कि ये सभी न्यूज बिहार में होने वाले जो एग्जाम हैं, चाहे वो सचिवालय सहायक हो या बिहार दरोगा का पीटी हो या बीपीएससी 66 का एग्जाम होने वाला, सब में महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर ये पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए आगे चलते हैं, और ध्यान रखना कि गंगा किनारे जो 12 जिले हैं, और साथ ही साथ इसमें एक शामिल है नालंदा जिला, तो 12 और एक 13, तो 12 जिले जो गंगा के किनारे किनारे हैं। इधर से चले तो भागलपुर तक, पटना, इस तरह से मुंगेर वगैरह जो जिले हैं वो सब गंगा किनारे हैं। और इसको जैविक कृषि के लिए चुना गया था। ये ध्यान रखना, हमने पहले भी करंट के क्लास में बताया है कि जैविक कॉरिडोर के रूप में पटना के किनारे 12 जिलों का चुनाव करके वहां पर जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने पर सरकार कार्य कर रही है, ताकि जैविक कृषि हो सके और रासायनिक कृषि या केमिकल जो एग्रीकल्चर का काम हो रहा है उसको रोका जाए, और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से लोगों को बचाया जाए। तो ध्यान रखना है, पर्यावरण प्रदूषण, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, जलवायु परिवर्तन, ये सब चीजों को ध्यान में रख करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का नया कॉन्सेप्ट आया है। और इसी के चलते 12 जिले गंगा किनारे के, और साथ में नालंदा को इसलिए चुना गया कि पटना से नालंदा तक एनएच जो है उसके किनारे किनारे काफी फर्टाइल लैंड है, और उसको भी जैविक कृषि के एक कॉरिडोर के रूप में चुनाव किया गया है। और इन जगहों पर कृषि कार्य चल रहा है, और इसमें एक बहुत ही अच्छा कि इस कृषि कार्य में जो उत्पादन है और तथा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है, ये दोनों में वृद्धि दिखाई पड़ी है। और ये पता चलता है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाएगा तो आने वाले समय में इसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में काफी वृद्धि हो सकती है, जो एक अच्छा शुभ संकेत है कृषि सेक्टर के लिए, हेल्थ वाइज, मानव के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट या उपलब्धि देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना है ये। अब आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां से कोरोना से संबंधित, और कोरोना का संक्रमण का काल चल रहा है, और भारत में बहुत तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना है कि कल लगभग 70,000 मामले आए नए केसेज के तौर पर, जो संक्रमित नए लोगों की पहचान की गई, और काफी मोर्टेलिटी भी बढ़ रही है। और इससे पता चलता है कि देश में इन्फेक्शन का रेट में काफी इजाफा हुआ है, और इन्फेक्शन रेट अभी जो चल रहा है भारत में वो विश्व में सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा संक्रमण भारत में हो रहा है पूरे वर्ल्ड की अगर नजर डालें तो। और ये संक्रमण का दर विश्व स्तर पर जब आकलन किया गया तो 2.4% के हिसाब से भारत में ये संक्रमण दर बढ़ा हुआ, जो सबसे ज्यादा। भारत के बाद ब्राजील का नंबर, और ब्राजील का 1.3% का संक्रमण दर का विकास कर रहा है। तो भारत अब एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। अगर सरकार और हम जो मानव हैं यहाँ की जनता, नागरिक जो हैं, अगर सतर्क नहीं रही और इसको प्रिकॉशन नहीं लिया, अपने आप का बचाव नहीं किया, तो आने वाले समय में और स्थिति खराब हो सकती है। तो ध्यान रखना है कि संक्रमण को देखा जाए तो अभी भारत विश्व में सबसे ज्यादा संक्रमण दर की वृद्धि करने वाला देश के रूप में उभर चुका है। तो एक चिंता की बात है, ये ध्यान रखना। अगला जो न्यूज है वो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जो वहां की सीनेट में है, और इनका नाम है कमला हैरिस। ये ध्यान रखना। तो मुख्य रूप से ये भारतीय मूल की महिला, लेकिन अमेरिकी हैं। इनकी मां भारतीय हैं और पिताजी जमैकन है, और इस प्रकार ये महिला एक अश्वेत महिला। ये ध्यान रखना, अश्वेत मतलब जिनको ब्लैक कहा जाता है,
क्योंकि श्वेत और अश्वेत की बात चलती है अमेरिका में। जैसे इसके पहले जो राष्ट्रपति थे बराक हुसैन ओबामा, वो अश्वेत राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक श्वेत हैं। उसी तरह से महिला के तौर पर कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं, वो एक अश्वेत महिला के तौर पर पहली ऐसी महिला हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इनका चयन किया गया है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हमने इसके कल के क्लास में बताया था कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार कौन, हमने कहा था जो बाइडेन, जो डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति पद के रूप में भारतीय मूल की एक अश्वेत महिला जा रही है चुनाव लड़ने, जो अमेरिकी इतिहास में पहली घटना है जब एक अश्वेत महिला इस पद के लिए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व करेगी। ये ध्यान रखना है। अब यहां चलें तो एक थोड़ा सा यूनिक न्यूज है और चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान रखना कि ब्राजील में एक आवारा कुत्ता नाम है टूसो प्राइम। तो ये ध्यान रखना है, टूसो प्राइम नामक एक आवारा कुत्ते को एक जॉब दिया गया, और जॉब क्या है, तो हुंडई जो कंपनी है जो कार बनाती है, ये हुंडई कंपनी में इस कुत्ते को सेल्समैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब ये कुत्ता उस कंपनी में जो भी जाएंगे परचेज करने, उसको कुत्ता रिसीव करता है और गाड़ी के डेमोन्स्ट्रेशन के समय वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का काम भी करता है। और इस रूप में ये एक यूनिक घटना है कि ब्राजील में एक शोरूम में, हुंडई के शोरूम में एक आवारा कुत्ते को सेल्समैन के रूप में नियुक्ति दी गई है। और ये ध्यान रखना है कि नियुक्ति जिस कुत्ते को दिया गया उस कुत्ते का नाम टूसो प्राइम है। तो ये ध्यान रखना है। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम, इसको ध्यान दें और याद रखें, और प्रतिदिन सुबह 7 बजे इस करंट अफेयर के क्लास को जरूर ज्वाइन करें, जो बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम है और 66 बीपीएससी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खास करके बिहार के करंट को हम लेकर आएंगे आपके सामने, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, आपके रिजल्ट में एक डिसाइडिंग या निर्णायक भूमिका के तौर पर काम करेगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं शाम के क्लास में। तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल मस्त रहें, और एक बार बोलें जय हो मैया की।